गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक मसीह आप सबको डेली बाइबल स्टडी क्लास में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक का 5वें अध्याय का स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का स्टडी शुरू करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। सामर्थ्य पिता, एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तूने हमारे जीवन में एक नया दिन जोड़ा है, और अभी जब हम तेरे वचन को सीखते हैं तो तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दे, ताकि जो कुछ भी हम स्टडी करें उसे अच्छी तरह से समझ सके। सारा भार तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, उत्पत्ति की पुस्तक का 5वें अध्याय से हम जीवन, मृत्यु और अनंत जीवन की आशा के बारे में सीख सकते हैं। इस अध्याय में परमेश्वर के वफादार लोगों की वंशावली को पाते हैं, जो आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ियों तक जाती है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 5 का 3 से 32 के अनुसार आदम के वंशजों में सेत, एनोस, केनान, महलेल, जेरद, हनोक, मतुसेला, लेमेक और नूह शामिल है। इनमें से प्रत्येक ने परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध बनाए रखा और उनके वफादार सेवक बने रहे। तो देरी न करते हुए चलिए इस अध्याय का मूल विषय पर चर्चा करते हैं, जिसका टाइटल है जीवन, मृत्यु और अनंत जीवन की आशा। और मैंने इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट बनाए हैं, तो चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट है मनुष्य नश्वर है। उत्पत्ति 5 में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह वाक्य दोहराया गया है और वह मर गया। जैसा कि उत्पत्ति 5 का 5 में आदम के बारे में कहता है, आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई तब वह मर गया। 5 का 8 में लिखा है, और सेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई तब वह मर गया। यही वाक्य 11 पद, 14 पद, 17 पद, 20, 27 और 31 पद में भी पाया जाता है। यह हमें स्मरण दिलाता है कि पाप के कारण मृत्यु संसार में आई, जैसा कि रोमियो 5 का 12 में लिखा है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। इब्रानियों की पुस्तक 9 का 27 पद में लिखा है, और मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त किया गया है। इसका मतलब यही है दोस्तों, चाहे कोई कितना भी दीर्घायु क्यों ना हो, पाप के कारण मृत्यु निश्चित है। दूसरा पॉइंट है परमेश्वर की कृपा और विश्वासियों की आशा। हालांकि उत्पत्ति 5 में बार बार वह मर गया लिखा है, परंतु हनोक के बारे में उत्पत्ति 5 के 24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, फिर वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हनोक का जीवन हमें दिखाता है कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना संभव है। यह अनंत जीवन और पुनरुत्थान की आशा का चित्र है। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5 पद में लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि वह मृत्यु को ना देखे। पहला थिस्सलुनीयों की पुस्तक 4 का 16-17 में लिखा है, मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित रहेंगे बादलों पर उसके साथ उठा लिए जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि परमेश्वर के साथ चलने वाला मृत्यु पर जय पाता है। तीसरा पॉइंट है पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की योजना। यह अध्याय केवल वंशावली नहीं है, बल्कि नूह तक का वंश दिखाता है। उत्पत्ति 5 का 29 पद में लिखा है, उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, यहोवा हमें हमारे परिश्रम और हाथों के काम से जो शापित भूमि से होता है शांति देगा। दोस्तों, नूह मसीह का एक प्रतीक है जो आने वाला उद्धार करता है। आप यदि लूका 3 का 23 से 38 पदों को पढ़ें तो पाएंगे कि किस तरह से यीशु की वंशावली आदम तक जाती है। परमेश्वर की उद्धार की योजना हर पीढ़ी में काम कर रही है। तो दोस्तों, उत्पत्ति 5 अध्याय में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए उत्पत्ति 5 अध्याय का स्टडी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। लेकिन जाने से पहले एक सवाल का जवाब तो देना बनता है, जो कैन का पत्नी के बारे में है। और सवाल यह है कि इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही फैमिली यानी सिर्फ आदम का फैमिली है, फिर उसका पहला बेटा कैन के लिए पत्नी कहाँ से आया। इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बाइबल से और बाइबल विद्वानों के दृष्टिकोण से मैंने लिया है, जो कुछ इस प्रकार है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि पृथ्वी पर सभी मनुष्य आदम और हवा से ही उत्पन्न हुए हैं। जैसा कि उत्पत्ति 3 का 20 पद में लिखा है, हवा सब जीवित मनुष्यों की आदि माता है। दोस्तों, उस समय फैमिली प्लानिंग नहीं थी, बच्चे होने को आशीष माना जाता था।
और स्त्रियों के लिए तो यह उनका उद्धार के लिए जरूरी भी था, जैसा कि पहला तीमुथियों की पुस्तक 2 का 14-15 में लिखा है। आदम बहकावे में न आया, किंतु स्त्री अधिक बहकावे में आकर अपराधनी हुई। परंतु स्त्रियां यदि वे संयम के साथ विश्वास और प्रेम अपवित्रता में बने रहें तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेंगी। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक 5 का 4 में लिखा है, शेत के जन्म के बाद आदम 800 वर्ष जीवित रहा तथा उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल कैन, हाबिल और शेत ही नहीं, बल्कि आदम और हवा के कई बेटे और बेटियां थे। और आदम 930 साल जीवित रहा, तो सोचिए कितने बेटे बेटियां होंगे। इसका मतलब कि कैन की पत्नी भी आदम और हवा की ही संतान थी। इसलिए कैन ने अपनी बहन या भतीजी से विवाह किया होगा। और उस समय के विवाह के नियम अलग थे, यानी भाई बहन या निकट संबंधियों से विवाह कर सकता था। और पृथ्वी को भरना परमेश्वर की आज्ञा थी, जैसा कि उत्पत्ति 1 का 28 में लिखा है। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दोस्तों, बाइबल में पत्नी का जिक्र केवल महत्वपूर्ण वंश बताने के लिए है। बाइबल हर नाम या विवरण नहीं देती, केवल मुख्य घटनाएं और वंशावली पर ध्यान देती है। इसलिए कैन की पत्नी का नाम या पहचान नहीं बताई गई। अंत में निष्कर्ष यही निकलता है कि कैन की पत्नी आदम और हवा की ही संतान थी, संभवतः उसकी बहन या भतीजी। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी को भरने के लिए ऐसा होना आवश्यक था। और उस समय यह कोई पाप नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने अब तक निकट संबंधी में विवाह को मना नहीं किया था। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।